अगर मैं आपसे पूछूं कि पढ़ाई की जगह अगर डर की हो जाए, अगर क्लासरूम में सवाल पूछने से पहले जाति याद आए, अगर बेगुनाही साबित करने से पहले सजा मिल जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? सुरक्षा या साइलेंट सजा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आज हम बात करेंगे यूजीसी के 2026 के नए नियमों की, जिनका दावा है बराबरी, लेकिन जिनसे पैदा हो रहा है नया डर। सवाल ये नहीं कि भेदभाव होता है या नहीं होता, सवाल ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है या नहीं। आइए बिना नारे, बिना जाति, बिना संविधान की भाषा में बात करते हैं। क्या अब देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेहनत, काबिलियत और सवाल पूछने की जगह रहेंगे, या फिर शिकायत, निगरानी और डर की प्रयोगशाला बनते जा रही हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियम सामने आए और इन नियमों में पूरे देश के कैंपस में एक गहरी बहस छेड़ दी है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। आपको तस्वीरें थोड़ी सी समझाने की हम कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर, मोदी सरकार और यूजीसी की। सरकार कहती है कि कैंपस को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाना जरूरी है। हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक है। और क्योंकि समाज की कड़वी सच्चाई है कि कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव में शिकायत करने से डर जाते हैं, इसलिए सख्त नियम जरूरी है। दूसरी तस्वीर है सामान्य वर्ग, खासकर अपर कास्ट स्टूडेंट्स की, जो पूछ रही हैं कि आप अपर कास्ट होना अपने आप में अपराध बनता जा रहा है? क्या ऐसा कानून घेरा बनाया जा रहा है जहां हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा? इन सवालों को समझने से पहले जरूरी है कि हम यूजीसी के नए नियमों को आपको बहुत अच्छे से समझाएं। चलिए शुरू करते हैं। 13 जनवरी 2026 को ये नियम नई शिक्षा नीति के तहत लाए गए। हर कॉलेज में विशेष केंद्र और कमेटी बनाना अनिवार्य है। ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर होना काफी जरूरी है। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो वह शिकायत कर सकता है। कॉलेज को 15 से 30 दिन के भीतर पूरी जांच करनी होगी। सरकार की मंशा साफ है, पिछड़े और वंचित छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो। लेकिन यहीं से एक नया डर जन्म लेने लगता है। इस पूरे विवाद की जड़ एक बड़ा बदलाव है। 2012 के पुराने नियमों में एक प्रावधान था, अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। यह एक सुरक्षा कवच था, ताकि कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन 2026 के नए नियम में यह सुरक्षा कवच एकदम से हटा दिया गया। सरकार और जानकार कहते हैं असली पीड़ित सजा के डर से चुप ना रहे, लेकिन सामान्य वर्ग, जो अपर कास्ट है, जो जनरल लोग हैं, उनका सवाल ये है, अगर झूठ पकड़ा भी गया तो शिकायतकर्ता को कुछ नहीं होगा, तो क्या यह कानून हथियार बन जाएगा? कानून में अगर चेक नहीं होगा तो दुरुपयोग की संभावना हमेशा रहती है। नए नियम की एक और बड़ी बात, इक्विटी स्क्वाड। जी हाँ, सरकार इसे सुरक्षा टीम कहती है, लेकिन छात्रों के बीच इसे निगरानी और जासूसी की तरह देखा जा रहा है। हॉस्टल, कैंटीन, कॉमन एरिया, हर जगह निगरानी होगी। डर ये है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे धुंधले शब्दों के तहत सामान्य व्यवहार भी गलत ठहराया जा सकता है। सोचिए, एक शिक्षक किसी छात्र को उसकी पढ़ाई की कमी पर टोकने से पहले 10 बार सोचेगा। क्या यह खुली अकादमिक संस्कृति को खत्म नहीं कर देगा? यूजीसी ने कहा कि उन्होंने ये भी वैसे साफ कर दिया है कि अगर शिकायत का निपटारा सही से नहीं हुआ तो कॉलेज की फंडिंग रोकी जा सकती है, मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? कॉलेज प्रशासन न्याय से ज्यादा अपनी कुर्सी और फंड बचाने पर ध्यान देगा। ऐसे में निष्पक्ष जांच की जगह जल्द कार्यवाही आसान रास्ता बन जाती है, और यही डर सामान्य छात्रों को मन में खा रहा है। अब थोड़ा सा ना आंकड़ों की बात कर लेते हैं। यूजीसी कहता है 2019 से 2024 के बीच भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। सुनने में थोड़ा सा डरावना लगता है कि 118 शिकायतों की बढ़ोतरी, वो भी परसेंटेज से। लेकिन अगर हम असली संख्या देखें तो 173 से बढ़कर ये शिकायतें
378 शिकायतें रहीं। देश में उच्च शिक्षा के छात्र 4 करोड़ 33 लाख हैं, यानी कि 10,000 छात्रों में एक शिकायत भी पूरी नहीं हुई। सवाल ये नहीं कि शिकायतें क्यों बढ़ी, सवाल ये है क्या इस आधार पर करोड़ों छात्रों की कानूनी सुरक्षा दांव पर लगाई जा सकती है? संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 15 भेदभाव रोकता है। आर्टिकल 14 कानून के सामने सबको बराबरी देता है। सुरक्षा किसी वर्ग या विशेष अधिकारी नहीं, यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सकारात्मक भेदभाव आगे बढ़ने का औजार है, लेकिन कानूनी सुरक्षा छीनने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता का मतलब सरकार की मनमानी से सुरक्षा है। तो समाधान क्या है, बात कर लेते हैं इस बारे में। पहला, हर शिकायत पर बड़ी कार्यवाही से पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र समीक्षा पैनल जिसमें बाहर के विशेषज्ञ और रिटायर्ड जज होने चाहिए। तीसरा, कमेटी में एक निष्पक्ष राजनीति मुक्त सदस्य होना चाहिए। सुरक्षा हो लेकिन इंसाफ के साथ हो। ये बहस अपर कास्ट वर्सेस दलित की नहीं है, ये बहस डर वर्सेस न्याय की है। एक का डर हटाने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा करना लोकतंत्र नहीं है। विकसित भारत तभी बनेगा जब हर छात्र बिना डर अपनी काबिलियत साबित कर सकेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।